तो महासंग्राम 2024 देख रहे हैं आप और उधमपुर सीट के लिए लगातार मतदान हो रहा है। देश के 21 राज्यों की 102 सीटों के लिए पहले चरण में आज वोटिंग हो रही है। उधमपुर की सीट भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहां से भाजपा के उम्मीदवार हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से चौधरी लाल सिंह में मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है। डीपीएपी की तरफ से जीएम सरूरी मैदान में और कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो 12 कैंडिडेट्स इस वक्त मैदान में हैं। सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू है। 2637 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जिसमें अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में है और 180 के आसपास पोलिंग बूथ शहरी क्षेत्रों में है। मौसम खराब होने के बावजूद भी बढ़ चढ़कर लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बीच दिग्गजों ने भी लोगों से मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लोगों से ये कहा है कि हर एक आवाज जरूरी है, इसलिए घर से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया हैंडल एक्स के जरिए लोगों को यह सूचित किया है कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और 102 सीटों के लिए जो मतदान हो रहा है उसमें बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं। तस्कीन का रुख कर लेते हैं, बनिहाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तस्कीन, बनिहाल में किस तरह से मतदान की प्रक्रिया शुरू है और कौन से पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं, और अगर आसपास वहां लोग हैं तो उनसे बात करें, जानें कि किन मुद्दों को वो दिमाग में रखकर अपने मताधिकार का आज इस्तेमाल करने जा रहे हैं। 5 साल बाद ये मौका मिला है। फाया है उसके एक बनकूट पोलिंग स्टेशन है, गांव में है, ये टाउन से बहुत दूर पड़ता है। तो यहाँ पर इस वक्त खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर जो सुबह से ही बारिशें हो रही है, रात को भी बारिशें हुई। तो चलिए तस्कीन से दोबारा संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे कि जैसा वो बता रहे हैं, बनिहाल में सुबह से ही बारिशें हो रही हैं, दूर दराज इलाकों में पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और उसके बावजूद भी लोग घरों से निकल रहे हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तस्कीन जी तस्कीन, अगर सुन पा रहे हैं मुझे तो बताइए। बारिशों के बावजूद भी लोग घरों से निकल रहे हैं बाहर। तस्कीन अभी हाँ मैं सुन सकती हूँ। निकलना शुरू है। अभी सुबह का वक्त है, 7 बजे से पोलिंग का सिलसिला जो शुरू हुआ है। अभी जो यहाँ पर जो इंतजामात हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो पोलिंग अमला है, जो कल से ही यहाँ पर जो स्टेशनेट किया हुआ है, तो वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन लोग जो इक्का दुक्का वोट ही अभी तक पड़े हैं, कुछ वोट ही अभी तक पोल हुए हैं, क्योंकि जो दूर दराज के जो गांव इलाके हैं, तो इसमें जो आमतौर जो हुआ है, पास्ट में भी अगर देखेंगे तो थोड़ा सा जो पोलिंग का रफ्तार जो है वो धीरे धीरे पकड़ता है और सुबह के टाइम में बहुत कम लोग, क्योंकि यहां पर गांव है, दूर दराज के पहाड़ी इलाके, तो इसलिए बेहतर लोग समझते हैं कि थोड़ा देर में ही जाया जाए। अभी तक सिर्फ जो सेटअप हम देख रहे हैं, यहां पर कुछ वोट ही अभी तक पोल हुए यहां पर, और इस वक्त कोई वोटर भी हमारे आसपास मौजूद नहीं है कि जिससे ये उसकी बात जानी जा सके कि वो किन मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं। फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेस है, पुलिस है और बाकी जो अमला है पूरी तरह से चाको चौबंद है और सुबह से ये इंतजार करें। 7 बजे यहां पोलिंग शुरू है और यह सिलसिला 11 घंटों तक, यानी शाम 6 बजे तक, शाम 5 बजे तक या 6 बजे तक जारी रहेगा। बिल्कुल तस्कीन, क्योंकि 6 बजे तक वोटिंग होगी और जैसा कि आपने कहा कि धीरे धीरे ही बनिहाल में जो वोटिंग है वो अपनी रफ्तार पकड़ेगी। ऐसे में आप लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहते हैं, प्रचार प्रसार भी तस्कीन आपने देखा होगा, कुछ दिग्गजों का जमावड़ा भी आपने देखा, लोग प्रचार प्रसार के लिए भी आए। किस तरह का रिस्पॉन्स और किस तरह की उम्मीदें यहां पर आम जनता की है? आम जनता को जो बेरोजगारी के मुद्दे हैं, तामीर और तरक्की के मुद्दे हैं, आम लोग उसी को वोट करेंगे। और सबसे ये लग रहा है इस बार मुझे कि जो पिछला यहां पर जो 55% ही टर्न आउट हुआ है, आमतौर पर जो बहुत कम पोलिंग होती है, जो रिकॉर्ड अब तक किया गया है, या पूरे इसमें कहेंगे क्षेत्र में तो यही 60-65 के नीचे ही रहा था। लेकिन अब की बार लग रहा है कि लोगों में जज्बा है, तो इसमें वो जो वोटिंग का जो शरह है वो ऊपर जाएगी, यानी जो परसेंटेज है वो बाकी सालों के मुकाबले में, बाकी इलेक्शनों के मुकाबले में बढ़ जाने की उम्मीद है। लेकिन फिलहाल बारिशों से थोड़ा सा डिस्टर्ब माहौल है, लेकिन उम्मीद है कि वक्त के साथ साथ ये जो रफ्तार है ये बढ़ना शुरू
शुरू हो जाएगी। तस्कीन, अगर खासतौर पर सिर्फ बनिहाल क्षेत्र की बात करें, एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा शहरी क्षेत्रों में हावी रहता है, विकास का मुद्दा शहरी क्षेत्रों में हावी रहता है, सड़कें और लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कौन से ऐसे मुद्दे हैं, बनिहाल में कौन से ऐसे खासे मुद्दे हैं जिनको लेकर प्रचार प्रसार करने, कैंपेन करने यहाँ पर कैंडिडेट्स पहुंचे और लोगों से जब उन्होंने जानने की कोशिश की तो फिर किन बातों को लोगों ने उनके सामने रखा? नहीं, ये शहरी मुद्दा ही नहीं है, जो अनएम्प्लॉयमेंट का ये ग्रामीण मुद्दा भी है। लोगों को यही इशू हर जगह है, लेकिन पहाड़ों में जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें कुछ और इश्यूज भी होते हैं। जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो तो ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर स्टेट हम कह सकते हैं, उसका एक है। लेकिन दूसरा जो इन इलाकों में जो होता है, यहाँ पर बुनियादी जरूरियात की, बुनियादी सहूलियात की लोगों को आमतौर उसी की डिमांड रहती है। जैसे सड़क कहेंगे, हम पानी कहेंगे, पीने का पानी कहेंगे, अस्पताल की सुविधा कहेंगे। जैसे हम एक स्कूल में खड़े हैं, यहाँ पर स्कूलों का जो हाल है बहुत बेहाल है, यानी टीचिंग स्टाफ हमें बहुत कम है पूरे डिस्ट्रिक्ट रामबन में। उसके बाद ये जो बिल्डिंगें नहीं है स्कूलों के लिए, बच्चों के लिए, तो उस वजह से ये मुद्दे जो ये छाए रहते हैं। तो आम लोग इन चीजों का मतलब मदावा चाहते हैं, इन चीजों को हल करवाना चाहते हैं अपने पॉलिटिशियंस के जरिए। और आम लोग जो है इन्हीं जो मतलब केंद्रित रहता है आम लोगों का जो बुनियादी जरूरियात होती हैं, जो तामीर और तरक्की के बुनियादी जो चाहिए लोगों को, उन पर ही आमतौर इन इलाकों में, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में अभी उतनी ज्यादा तरक्की नहीं हुई है, उतनी ज्यादा जो आगे नहीं बढ़े हैं ये लोग जितना ये मतलब होना चाहिए था। तो इस वजह से अभी जैसे 70 साल हमें आजादी को हुए, लेकिन तब भी अभी आपको ऐसे बहुत सारे इलाके मिलेंगे जहां अभी सड़कें नहीं है। बहुत सारे इलाके ऐसे मिलेंगे जहां अभी बिजली से कनेक्ट, कम गांव है लेकिन बिजली से कनेक्टेड अभी नहीं है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं कि जिनको रोड कनेक्टिविटी नहीं है। तो ये एक बड़ा इश्यू अभी भी है हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन में कहेंगे, बनिहाल में कहेंगे कि रोड कनेक्टिविटी, दूर दराज के पहाड़ी इलाकों पर बस्तियां हैं, दूर दूर इलाकों में लोग रहते हैं, तो उनकी यही जो बेसिक है, उनका जो वही चाहते हैं कि जो कल जीत कर जो आए या जिनको वो वोट करें, उनकी यही उम्मीदें होती कि जो तामीर और तरक्की का मेन मुद्दा रहता है। जी बिल्कुल। साथ ही अगर तस्कीन ये समझने की कोशिश की जाए कि सरकार ये दावे करती रही कि बहुत सारी योजनाएं ऐसी चलाई गई हैं, अंत्योदय योजनाएं जिन्हें कहते हैं, कि विकास आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे, इस तरह की योजनाएं, चाहे बैक टू विलेज हो, माय टाउन माय प्राइड, इस तरह की जो योजनाएं हैं, दावा ये किया गया कि इस तरह की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाए। तो क्या वाकई जमीनी स्तर पर ये लाभ देखे गए हैं, योजनाएं जनता तक पहुंची हैं? क्या उन्हें बनिहाल रामबन का अगर खासतौर पर जिक्र किया जाए तस्किन, तो क्या इन योजनाओं का लाभ वाकई लोगों ने उठाया है? बहुत सारी जो मरकजी सरकार की स्कीमें, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमें हैं, तो अगर हकीकत में माना जाए तो सरकारी मुलाजमीन इसके लिए जिम्मेदार हैं। अवेयरनेस जो नहीं की जाती है वो जिम्मेदार है। लाखों करोड़ों रुपया इस पर खर्च किया जाता है कि आप इश्तिहारी मुहिम चलाते हैं मुख्तलिफ स्कीमों की, लेकिन जमीनी सतह पर उनका कहीं ना कहीं कमी है। आम लोगों को जो अगर कहेंगे हम तो PMAY प्राइम मिनिस्टर मुफ्त मकान दे रहा है लोगों को, लेकिन उसमें रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मुलाजमीन जो है वो उसमें भी कमीशन मांगते हैं लोगों से, उसमें भी पैसा खाया जाता है। अगर लेटरिंग पॉइंट किसी को घर में दिया जाए उसको पैसा खाया जाता है। ऐसी इल्जामात सैकड़ों की तादाद में, ऐसी इंक्वायरियां सैकड़ों की तादाद में चल रही है, लेकिन अभी तक उनका कोई नहीं हो। इसमें जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में बड़े पैमाने पर चल रही है, लेकिन जो जमीनी सतह पर सरकारी मुलाजमीन में, ठीक है, यानी तस्किन आपकी बातों से मैं ये अंदाजा लगा सकती हूँ, तस्किन आपकी बातों से मैं ये अंदाजा लगा सकती हूँ कि कौन से वो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको दिमाग में रखकर रामबन बनिहाल का जो वोटर है आज मतदान करने के लिए अपने घर से बाहर निकलेगा। हालांकि मौसम खराब है और इसकी वजह से शायद जो सिलसिला है वोटिंग का वो अभी सुचारू नहीं हो पाया है। धीरे धीरे, जैसा कि आपने कहा कि मतदान की रफ्तार बढ़ेगी जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, उसके बाद वोटिंग के लिए लोग घरों से बाहर निकलेंगे। तस्किन, नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो आपको बता दें कि उधमपुर, कठुआ, बनिहाल, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, ये वो तमाम विधानसभा क्षेत्र हैं जिनके अंतर्गत आज मतदान हो रहा है और लगातार मतदान की पल पल की अपडेट, हर छोटी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि आप मतदान करने के बाद अपनी सेल्फी भी न्यूज 18 को भेज सकते हैं, जहां आप एक फोन नंबर अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आप मतदान करिए और मतदान करने के बाद इस सेल्फी को आप न्यूज 18 को भेजिए। न्यूज 18 JKLH से टीवी पर दिखाएगा। बहरहाल लगातार ये महा कवरेज जारी है, बने रहिए हमारे साथ। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का।